हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ लितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो इनर्शिया वर्ड है इसके बारे में आपने पहले भी इतने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग किसी बॉडी की इनर्शिया। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे जो इनर्शिया होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? लो होगा। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये 1 kg की कोई बॉडी है और यहाँ पे एक 5 kg की बॉडी है। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूं कि किस बॉडी को दोनों रेस्ट पे इनिशियली, अगर मैं आपको पूछूं किस बॉडी को मोशन में लाना ज्यादा इजी होगा तो आप बोलेंगे 1 kg, क्योंकि इसका मास क्या है? कम है। कि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी क्या है? कम। मतलब इसका स्टेट इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा मूव करूंगा तो वन डायरेक्शनली या फिर ट्रांसलेशनल मोशन करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो इनर्शिया है वो लगभग किससे मिलता जुलता है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसको समझते हैं। लेकिन किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती है, जो फोर्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, ये बॉडी को मैं बहुत सारे वे से रोटेट कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं इसको कुछ ऐसे घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसको कोई दूसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से घुमा, मान लेते हैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एफर्ट है वो पहले वाले एफर्ट से कुछ अलग होगा। मे बी वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगेन ये जो एफर्ट लगा रहा हूँ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो एफर्ट है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट पे क्या होगा? मुझे डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है, अगर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल सेटअप है, मानते मैंने इस बाम्बू में, यहाँ पे मान लेते मैंने इस रॉड में, डंडे में, यहाँ पे एक्स्ट्रा मास कपड़े के हेल्प से बांध दिया। ठीक है, अब ऐसे इमेजिन करो जैसे पहले रॉड था, ये यहाँ पे कपड़ा नहीं है, तो इसको ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये एक थोड़ा ज्योमेट्रिकल शेप जैसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने मास ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो यहाँ से इजीली यहाँ से घूम सकता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे घूम सकता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, यहाँ इस एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन अब यहाँ पे हो और मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मैं इसे घुमाऊं तो ये इजीली घूम जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या? जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ से घुमा रहा था तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा कुछ ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ज्यादा दूर था। जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पकड़ के घुमा रहा था तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहीं पे था और मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड था, तो यहाँ से बहुत ही इजीली घूम जा रहा था। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा मास दूर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? किसी बॉडी का कितना होता है? ठीक है, मान लेते हैं कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे कोई पॉइंट मास है जिसका मास है कैपिटल एन। ठीक है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर है। ये आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में घुमाने के लिए कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना होगा? मास इनटू इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये किसी पॉइंट मास के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे अभी इसी केस में, अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे कोई मास है, ठीक है, m1, तो यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके कंपेयर में वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ये मान लेते हैं I1 है और ये I है, तो I1 क्या होगा? I से ज्यादा होगा, क्योंकि मास जितना ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है या फिर यहाँ पे कोई पार्टिकल है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2 है और इसका I3 है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? I3 का ज्यादा होगा I2 से, और I2 का ज्यादा होगा I1 से, क्योंकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर है।
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी रेडियस बोल सकते हैं, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल गया किसी भी पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और यहाँ पे रेडियस है, फिर लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, ऐसा यूनिट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब यहाँ पे अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, मास का क्या होता है m और लेंथ का क्या होगा l, और l का स्क्वायर तो क्या होगा l, या फिर m l स्क्वायर लिख सकते हैं, m l स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है वेक्टर है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये स्केलर जैसा ऐड हो जाता है सिंपली, बात समझ में आ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जैसे हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि लीनियर और एंगुलर टर्म्स में, ठीक है, लीनियर और यहाँ पे एंगुलर। जब भी हम लोग लीनियर में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो एंगुलर में क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का रिलेशन भी पढ़ा था, s इक्वल टू r थीटा। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उसी तरह जैसे फोर्स होता है, लीनियर में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क क्या है, इस फोर्स का एनालॉगी है, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन का एनालॉगी है, ओमेगा क्या है, v का एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है मिलता जुलता, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह मास का एनालॉगी क्या है, मास का एनालॉगी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास का एनालॉगी है। ठीक है, लीनियर के टर्म्स में हम लोग मास में डील करेंगे, और जब भी हम लोग कोई बॉडी की रोटेशनल की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। मास के रिस्पेक्ट में मास का एनालॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया। तो आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर जैसे ऐड भी हो रहा है। स्केलर कैसे ऐड होता है, 2 प्लस 4 प्लस 5, ये ऐसे ऐड होते हैं, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी तरह ऐड हो जाता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मान लेते हैं मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैं आपको बोलूं कि ये कोई पॉइंट मास है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, तो आप गलती से कभी भी ऐसे कुछ मत बना देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है और उसका मास m है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे की डेरिवेशंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशंस है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।